हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बच्चों। सभी लोगों को मेरा राधे राधे बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है बच्चों। और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। और हमारा प्रश्नावली 7.0 खत्म हो गया था। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7.2 लगाएंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक चीज बता दें। प्रश्नावली एक बच्चों आपका दो बिंदु के बीच के दूरी के सूत्र पर आधारित था। और प्रश्नावली दो आपका बच्चों विभाजन के सूत्र पर आधारित है, ठीक है बच्चों? कितने सूत्र पे? विभाजन के। और विभाजन के सूत्र पर आधारित है, इसमें भी चार तरह के टाइप, मतलब चार टाइप के सवाल बनेंगे। कितने तरह के? चार टाइप के। बच्चों, जो ये चार तरह के सवाल इसमें बनेंगे, पहले तो हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे और सवालों को हल करेंगे। चलो बच्चों, पहले प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बच्चों। विभाजन के सूत्र पर आधारित है और चार टाइप के सवाल बनेंगे। देखो, पहला टाइप क्या है देख लेते हैं। टाइप वन क्या है बच्चों? टाइप वन में आपको ये दिया होगा बच्चों कि एक रेखाखंड होगा। क्या दिया होगा बच्चों? एक रेखाखंड है, इसमें एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बच्चों, इस रेखाखंड की लंबाई ए बी है। इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं एक्स कामा वाई वन। इसके दे रखे हैं बच्चों एक्स टू कामा वाई टू, ठीक है बच्चों? बच्चों, आप आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये रेखाखंड क्या होता है? बच्चों, ज्यामिति का सबसे छोटा पॉइंट होता है बिंदु। और बिंदु से क्या बनता है बच्चों? बिंदु से बनती है रेखा। रेखा से क्या बनती है? रेखाखंड। और किरण बनती है, ठीक है? बिंदु सबसे छोटा पॉइंट होता है बच्चों। रेखा बच्चों उसके ऐसे देखो, रेखा क्या होती है? जिसके दोनों छोर अनंत होते हैं, कहीं खत्म नहीं होते, अनंत तक होते हैं। और किरण क्या होती है बच्चों? जिसका एक छोर अनंत में जाता है, एक छोर स्थिर होता है। और रेखाखंड क्या होता है बच्चों? जिसके दोनों छोर अंत, जिसके दोनों छोर का अंत होता है, मतलब वो अनंत नहीं होती, उसका दोनों छोर का अंत होता है, ठीक है बच्चों? और रेखा को बच्चों ऐसे बनाएंगे। सॉरी सॉरी, रेखाखंड को, सॉरी सॉरी, रेखाखंड क्या होता है? जिसके दोनों छोर का अंत होता है, मतलब वो सीमित होती है। रेखा अनंत तक जाती है। किरण एक छोर अनंत जाएगा, एक छोर सीमित होगा। अब बच्चों रेखा ऐसे बनाएंगे, इनको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों? इनको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट। और रेखा बच्चों हमारी ऐसी होती है, देखो, जिसके दोनों छोर अंत तक होंगे, दोनों तरफ एरो लगा होगा। किरण बच्चों ऐसी होती है, जिसका एक छोर पे एरो होगा, मतलब जिस तरफ एरो होगा वो अनंत तक जाएगी, इधर स्थिर है। रेखा में दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता नहीं, इसका मतलब ये दोनों छोर इसका स्थिर है, इसका अंत है, ठीक है? चलो, रेखा आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप देखो, पहला टाइप क्या कहते हैं बच्चों? ये एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई ए बी है, ए के निर्देशांक एक्स वन कामा वाई वन है, और बी के निर्देशांक बच्चों एक्स टू कामा वाई टू। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि यहाँ इस रेखाखंड में कहीं पर भी एक बिंदु है जिसकी निर्देशांक क्या है बच्चों? एक्स कामा वाई। इस रेखाखंड में एक बिंदु पी है, जिस सवाल ऐसे बनेगा, दो रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक आपको पता दे दिए जाएंगे। कहेंगे बच्चों इस रेखाखंड में एक बिंदु कोई पी है, कहाँ पर है पता नहीं, और उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक हमने एक्स कामा वाई माना है। और कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इन रेखाखंड को दो अनुपात में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको एक चीज बता दें कि अनुपात का कोई संख्या होती नहीं है, और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात एक मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना? मात्रा विहीन होता है। अब ये बच्चों ये अनुपात में बांट रहे हैं इनको। तो कहने का मतलब ये है, हम ले लेंगे बच्चों कि ये इनको M1 और M2 अनुपात में बांट बांट रहा है, ठीक है बच्चों? अब आप ये सोचोगे, सर जी आप M1 M2 क्यों ले रहे हैं? उसका कारण है बच्चों। बच्चों, हम हमेशा अल्फाबेटिक ए से लेकर जेड तक के जो भी अक्षर होते हैं, उन्हीं के टर्म्स में या उन्हीं के पदों में हम चीजों को मानते हैं। जो हम अपने तरफ से रिलेट करते हैं किसी चीज को मान, क्योंकि अल्फाबेटिक जो अक्षर होते हैं बच्चों, वो क्या है? एक चर राशि है। और चर कैसी राशि होती है? एक अज्ञात राशि होती है। अज्ञात राशि का काम ही होता है कि उस चीज को ज्ञात करना, ठीक है बच्चों? अगर आप इन्हें संख्या में मानोगे, तो जो, अगर आप कहने का मतलब ये है, ये निर्देशांक आपको दिया है, इसके निकालने हैं, ये हम M1 M2 मान लेंगे। सवाल में आपको ये M1 M2 की वैल्यू दी होगी, आप उनको पुट करोगे और सूत्र से इनके निर्देशांक निकालोगे। लेकिन बच्चों अगर हम इनको संख्या में मानेंगे, क्योंकि गणित में बच्चों पूरी गणित संख्या पे आधारित है, और हम संख्याओं का ही पूरा खेल है, उनको हल करते हैं। तो बच्चों अगर अगर आप इनको संख्या में मानोगे, तो जो भी रेशियो आप मानोगे ना, 1:2, 2:3, 4:5, जो भी मानोगे, तो वो जो हल आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अनुपात विशेष मान
उन्हीं अनुपातों के विशेष मान के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप 1:2 रखोगे तो वो तो उन्हीं के लिए होगी, आप उनकी जगह दूसरी वैल्यू कैसे रख सकते हो। इसीलिए हम अज्ञात राशि चर मानते हैं जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, जिससे कि आप अगर इनको स्टैंडर्ड मानक रूप में ऐसा मानोगे, आप इनकी जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। अब अगर आप अलग अलग नंबर पुट करोगे आपको अलग अलग मान निकल के आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम अल्फाबेटिक मान मानते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कोई जरूरी नहीं कि हमने M1 M2 माना, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अज्ञात राशि होनी चाहिए और चर होना चाहिए। चर क्या है, ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर। चलो, हमने क्या माना बच्चों कि AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई AB है। एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे के बच्चों के x2 y2। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक पी बिंदु है जो इस रेखाखंड को दो अनुपातों में बांट रहा है, मतलब बराबर बराबर अनुपात नहीं है, मतलब दो अनुपात में बांट दिया। अब हमसे कह रहा है इसके निर्देशांक बता दो x के y के। तो बच्चों इसका एक सूत्र होता है, देखो अगर x बराबर होता है बच्चों m1 और x2, अगर आप पहला अनुपात लोगे तो x2 लेना पड़ेगा, फिर आप दूसरा अनुपात लोगे x1 लेना पड़ेगा और m1 बटे m2 लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप y की बात करो तो बच्चों m1 और बच्चों आपको लेना पड़ेगा y2 प्लस m2 और y1। इसमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों m1 प्लस का m2, ठीक है बच्चों। ये देखो, तो बच्चों इस सवाल कैसे बनेगा, आपको ये निर्देशांक दिए होंगे, आपको रेशियो दिया होगा अनुपात, और आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आप निकालोगे, अनुपात की जगह अनुपात का मान रख देना, x1 y1 की जगह x1 y1 की वैल्यू पुट करना है, और आप हल कर दोगे, इनके मान निकल आएगा, ठीक है बच्चों। ये है बच्चों आपका टाइप 1, क्या है टाइप 1, ठीक है। अब देखो बच्चों टाइप 2 क्या होता है, दूसरे तरह के इसमें सवाल और कैसे सवाल बन सकते हैं बच्चों, ये टाइप 2 लिखना है बच्चों। टाइप 2 ये बनेगा, इसमें इस बार क्या करेगा कि आपको इसका मान दिया होगा, क्या बोला हमने, इसका मान दिया होगा। अभी तक क्या था, इसका मान दिया नहीं होता था। दूसरे टाइम में बच्चों इसका मान दिया होगा और आपसे पूछ लेगा ये रेशियो बता दो, क्या पूछेगा, रेशियो बता दो। बच्चों जब भी ये रेशियो पूछेगा ना तो आपको एक तरीका बता रहे, देखो जब भी बच्चों ये रेशियो पूछेगा, आप तो हमने क्या बोला, जब भी आपसे रेशियो पूछेगा भैया कि m1 m2 बता दो बच्चों, तो बच्चों एक चीज देखो, जब भी पूछेगा ना तो हम उनको k अनुपाते 1 मिलेंगे, इसमें देखिए उन रेशियो को हम k अनुपाते 1 मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे सर जी ये क्या आप नया चीज बता दिए, k अनुपाते 1 ये क्या बता दिया। अब समझो, हम यहाँ पर खड़े ना आपको बताने के लिए, अब समझो क्या होता है। बच्चों अगर आप m1 m2 लोगे ना वो भी सही है, हमने क्या बोला, ये दिया होगा, ये दिया, ये दिया, ये मान पूछेगा, ठीक है ना। तो जब आप बच्चों m1 m2 लोगे ना बच्चों, तो एक चर ये हो गया, एक चर कितने चर, दो चर। तो बच्चों जब आप इसको हल करोगे ना तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बच्चों जब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा, आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी या फिर विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। आपको m1 और m2 के मान निकालने पड़ेगा बच्चों, सवाल लेंदी हो जाएगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, आ तो उससे भी जाएगा लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाएगा, सवाल लेंदी हो जाएगा, आपका समय ज्यादा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए हम इनको k अनुपात 1 में मानते हैं, जिससे कि हमारा एक अनुपात गायब हो जाता है, सॉरी सॉरी, एक चर हमारा गायब, सिर्फ हमारे पास एक चर बचा के। जब बच्चों हमारे पास एक चर बचेगा तो सवाल हमारा सरल हो जाएगा। जब हमें इतना लंबा सवाल प्रतिस्थापन में तक ले जाना है, वो हमारा 3-4 लाइन में आ जाएगा, तो समय की बचत और सवाल भी आसान हो गया। तो दैट्स वाई, इसी कारण से हम क्या करते हैं बच्चों, इनको के अनुपात 1 में मानते हैं। अब आप फिर आप मन में एक डाउट आएगा कि सर ये के अनुपात 1 आता कहाँ है, उसको दिखाते थे, देखो बच्चों कुछ नहीं करना, आपका अनुपात कितना था आप बताओ, सर जी हमारा तो अनुपात था m1, अनुपात m2 था, यही था ना। कुछ नहीं करना, दोनों को m2 से भाग कर दो, m1 अपान m2, इनको भी कर दो m2। सर जी ये तो एक आ जाएगा, और इनको पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, कि क्या दे दिया, कि क्या अनुपात हो गया, के अनुपात 1। अब आप इस कहोगे सर जी ये तो सही है, अब इसको रख के m1 m2 कैसे निकालेंगे, कौन सा m1 लेंगे कौन सा m2, ये भी बात आपकी सही है। कुछ नहीं करना बच्चों, ये बताओ बच्चों, हमने m2 का मान कितना आया 1, तो आपका m2 क्या है, 1 ही है, समझ में आया ना। ये हमने 1 कर दिया ना, m2 आपका 1 ही है, समझ में आया ना। तो इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं, आप के रखोगे m1 अपान m2। अब भी ध्यान देना हमने क्या कहा बच्चों, m1 अपान m2 दोनों यहाँ पर आ गए, क्या कहा हमने, m1 अपान m2 दोनों यहीं पे आ गए। तो जब k का मान आपका बच्चा आ जाएगा, जैसे k का मान आया सपोज करो आपका 3, तो
M2 का मान आपको तो यहाँ ज्ञात हो गया ना, ये तो संख्या में आ गया, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे 3:1। क्लियर है। अगर K का मान आ गया बच्चों 3/4 और इधर M2 कितना 1, तो आप ये लिख दो। अगर इनको आप भिन्न से हटाना चाहते हैं बच्चों, कुछ नहीं करो, इसमें 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 4 से यहाँ कर दो, कट जाएगा, 3:4 आ जाएगा। उसका एक रीजन देखो बच्चों, बच्चों जी जो के है ना हमारे किसके बराबर, M1/M2, तो के का वैल्यू कितना है, अगर आप देखो तो M1/M2, गौर करो ना। तो बच्चों ये के हम देखो, आप एक चीज करो, आप ये कह रहे हो सर जी, आप कह रहे हैं कि आपको M2 निकालना नहीं, क्यों नहीं निकालना, उसका रीजन बच्चों, क्योंकि M2 तो इधर आ गया, तो के जो है ना M1 और M2 दोनों को लेके चल रहा है, देखो क्योंकि के का ही मान कितना है M1/M2, तो बच्चों इसलिए हमने उसको एक बना दिया, मतलब एक बना दिया तो उसको तो हल करना नहीं, हमारा समय की बचत। तो बच्चों जब आपका जैसे सपोज करो M1/M2 3/4 है, और के बराबर है 3/4, तो बच्चों के बराबर कितना होता है M1/M2, तो मतलब ये M1 है ये M2 है, दोनों चीज के ने खुद लेके बैठा हुआ है, तो मतलब जब आप इसको लिखोगे 3/4:1, जब आप इसको भिन्न से हटाओगे, देखो जैसे हमारे इतना है 3/4, यही चीज तो आया था, देखो इसका आप इधर गुणा कर दोगे आपको M2 मिल जाएगा, ठीक है, नहीं भी करोगे आप ऐसे भी रहने दो, वो भी सही है, क्योंकि M1/M2 बच्चों के ने खुद लेके बैठा, तो दोनों को इसने ग्रहण कर लिया, तो हम तो कहने का मतलब कि ये M2 होता नहीं कि M2 को हम ऑलरेडी एम के मतलब के पर ले लिए, तो उसको एक दिखाई दिया, परमानेंट एक दिखा दिया, तो ये मत सोच रहे कि हम M2 नहीं निकाले, M2 को तो हमने देखो के बराबर क्या होता है M1/M2, हमने इसको पहले ही इधर ले रखा है, उसको एक के बराबर दिखा दिया, उसका काम खत्म कर दिया भैया, आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका के का मान आएगा ना, तो M1/M2 दोनों को कवर कर रहा है, समझ गए ना, एक का मतलब कि उधर कोई मान ही नहीं, तो जो भी आएगा नीचे वाला के M2 ही होगा, आप उस अनुपात को उधर ले जाओगे M2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो के इसलिए रखते हैं कि हमारा सवाल सरल हो जाए, आप M1 M2 रखोगे, हमने आपको रीजन बता दिया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बने, क्यों, क्योंकि M1 एक चर, M2 दो चर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक बच्चों, ठीक। अब आगे चलो बच्चों, देखो ये बिठा दे रहे हैं, अब टाइप 3 देख लो क्या होता है बच्चों, टाइप 3 क्या होता है, देखो हमने क्या बोला आपको, प्रश्नावली 7.1 में बच्चों पूरा खेल दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र का, सूत्र में खाली हमें दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाना था, चार तरह के सवाल थे, सब में वही लग रहा था, ठीक है। इसमें इसमें विभाजन का सूत्र मेन है जो हमने यहाँ पर लिखा था, चार टाइप दे रखे लेकिन चारों को यही लगेगा। अब तीसरा टाइप देखो क्या है बच्चों, तीसरा टाइप हमारा क्या है, देखो बच्चों इस बार ये कह रहा है कि कोई रेखाखंड है, उसको समान त्रिभाजक तीन बराबर भागों में बांटना है, ठीक है ना। अब तो बच्चों जब एक रेखाखंड को तीन बराबर हिस्सों में बांटोगे, तो हमें कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी, दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी, और हमसे कह रहा है बच्चों उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने, कैसे, देखो बच्चों हमारे रेखाखंड है, यह ए, यह है बच्चों बी। अब हमारा तीसरा टाइप का सवाल ये कह रहा है इसको तीन बराबर भागों में बांटो, कितने, तीन। आप गौर करो, अगर बच्चों इसको हम एक बराबर देखो, दो बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें एक बिंदु की जरूरत पड़ती है, कितने की, एक की। अब कह रहे हैं तीन बराबर भागों में, देखो जब तीन भाजक बच्चों तो हमको दो बिंदु की जरूरत पड़ी, कितने की बच्चों, दो को। अब देखो तीन बराबर हो गया, एक दो तीन हो गया ना, तो समझ में आया ना कि हमने दो बिंदु क्यों लिए। तो बच्चों सवाल तीसरा टाइप ये बनेगा कि एक रेखाखंड होगा और बच्चों इनके निर्देशांक आपको दिए होंगे, क्या दिए होंगे, दिए होंगे, इसके निर्देशांक आपको दिए होंगे, और कह रहे बच्चों कि ये जो बीच में आपके दो बिंदु है ना, इसके निर्देशांक हमें पता नहीं होंगे, और इन्हीं के हमें क्या करना है, निर्देशांक याद करने, क्या करने हैं, निर्देशांक याद करने बच्चों। हमने क्या बोला, कह रहे हैं हमसे कि तीन बराबर भागों में दो बिंदु हैं, अच्छा तो हम दो बिंदु क्यों लिए, आपको हमने बताया अगर आप एक बिंदु लोगे, ये रेखाखंड दो बराबर भागों में बंटते हैं, तो आपको दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी इनको तीन बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए। सवाल यही दे रखा है कि जब रेखाखंड को समान विभाजक खंडों में विभाजित किया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अब आपसे ये पूछ रहा है कि जब रेखाखंड को समान त्रिभाजक खंड में बांटा जाता है, तो बच्चों हमें ये बताओ कि जो भी बिंदु इनको तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं पी और क्यू, इनके निर्देशांक बता दो। क्या पूछ रहा है, इनकी निर्देशांक बता दो बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों, इधर देखो बच्चों निर्देशांक तभी निकलेगा जब हमें अनुपात पता होगा, क्योंकि हमारा विभाजन के सूत्र में अनुपात भी है कि नहीं।
तो बच्चों इनका मान दिया है, तो मतलब x1 x2 y1 दिया है, और हमें ये निकालना है बच्चों, तो मतलब जो इधर x का y होता है। जब आप इस बिंदु को लोगे तो इसको लोगे, तो इन दोनों के थ्रू क्या निकाल दोगे? जब आप इसको लोगे बच्चों, ये इसके थ्रू, तो आप क्या निकाल दोगे? इसको निकालो। फिर आप ये वाला लोगे, तब आप इस वाले को निकाल दोगे। तो कहने का मतलब बच्चों कि हमें ये पी और क्यू के निर्देशांक निकालने, और निर्देशांक तभी निकलेंगे बच्चों जब हमें रेशियो पता होगा। क्या पता होगा? रेशियो। तो बच्चों इनका रेशियो क्या लेंगे, वो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, गौर करना। बच्चों जब हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे? पी के निर्देशांक निकालेंगे ए बी के रेखाखंड के अंदर। ए बी के थ्रू निकालेंगे ना बच्चों। जब पी का ए बी के थ्रू हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, मतलब निर्देशांक निकालेंगे बच्चों। तो पी इन रेखाखंडों को 1:2 अनुपात में बांटेगा। किसमें बांटेगा? 1:2 में बांटेगा। तो हमें अनुपात क्या मिल गया? M1 1, M2 2। ये अब सर जी आपके दिमाग कहोगे सर जी ये कैसे आपने बता दी? बच्चों हमने क्या कहा, जब कोई रेखाखंड ए बी है और दो उसके अंदर कोई बिंदु है, इसको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3। हमसे कह रहे हैं इसके दोनों के निर्देशांक बता दो। तो निर्देशांक तभी निकलेंगे जब आपको इनके बीच का अनुपात पता होगा, क्योंकि विभाजन के सूत्र में हमारे अनुपात भी दिया है ना। तो अनुपात हम क्या लेंगे बच्चों? बच्चों जब P के निर्देशांक निकालेंगे ए बी रेखाखंड के अंतर्गत, तो हमें अनुपात क्या लेना है? 1:2। बोलो क्यों? क्योंकि बच्चों P जो है इन रेखाखंड को 1:2 में बांट रहा है। आप कहोगे सर ये कैसे? देखो बच्चों, देखो P है, ठीक है ना। अब P के इधर कितने भाग है? 1 भाग। P के उधर 1 2 भाग। समझ? बच्चों लाइट चली गई थी, इसलिए हमें वीडियो को रोकना पड़ा था बच्चों, और वीडियो को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो लाइट चले जाने के लिए बच्चों सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों, इसलिए हमें बीच में वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है बच्चों। चलो फिर अब जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। बच्चों हमने क्या बोला कि टाइप 3 हमारा चल रहा था बच्चों। हमने क्या बोला कि टाइप 3 में क्या है कि हमारे एक रेखाखंड होगा, और कह रहे हैं कि रेखाखंड को 3 बराबर भागों में कोई बांटना है। तो 3 मतलब समान त्रिभाजिक खंड करने हैं इसके रेखाखंड के। तो कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी इनको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए? तो बच्चों 3 बराबर भाग में बांटने के लिए इनको 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। देखो अगर आप एक बिंदु लेते हैं तो दो हिस्से होते हैं, जब आप 2 बिंदु लोगे इसके 3 हिस्से होंगे, 1 2 3। अब केस क्या फंसता है बच्चों, इस स्थिति में आपसे ये पूछेगा कि जो 2 बिंदु ने इनको 3 बराबर हिस्सों में बांटे ना, इस बिंदु के हमें निर्देशांक बता दो। क्या बता दो? निर्देशांक बता दो। तो बच्चों क्या करोगे, निर्देशांक के लिए आपको अनुपात भी जरूरी है, क्योंकि हमारे विभाजन के सूत्र में अनुपात भी है। तो जब तक अनुपात नहीं पता लगेगा, आपको इनकी निर्देशांक कैसे पता लगेगी? देखो बच्चों, अब निर्देशांक के लिए हम अनुपात कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, जब हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे ना, तो हमको रेशियो क्या लेना पड़ेगा? M1 1 लेना पड़ेगा, M2 2। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे आ गया? हाँ देखो कैसे आ गया बच्चों, आप गौर करो। पी बिंदु रेखाखंड को 1:2 में बांट रहा है। देखो पी के इधर एक हिस्सा है और पी के इधर 2 हिस्सा, एक और एक, ये 2 कितने हिस्से हो गए? एक एक मिलके 2 हिस्से, तो मतलब इधर 2 हिस्सा हो गया, इधर एक हिस्सा, तो अनुपात क्या हो गया? 1:2। क्लियर हुआ? इसीलिए पी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अनुपात 1:2। क्लियर है? जब पी का निर्देशांक निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे? अच्छा आप अब देखो सूत्र में कैसे रखोगे बच्चों, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब सवाल बताएंगे ना सब बता देंगे कैसे। देखो एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? सर जी M1 x2 प्लस का M2 और x1 और M1 प्लस का M2। अच्छा हमने क्या बोला, M1 की जगह क्या रखोगे? M2 की जगह क्या रखोगे बच्चों? तो x2 क्या है आपका? ये। x1 क्या है बच्चों? ये। तो वैल्यू आपकी यही रहेगी, अनुपात की जरूरत है निकालने की, ठीक है बच्चों। बच्चों जब आप q का मान निकालोगे ना बच्चों, तो आपको अनुपात क्या रखने? देखो q का निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों, क्या बोला हमने? क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए आपको रेशियो 2:1 लेना है। इसको उल्टा अब ये सर जी ये कैसे आ गया? मतलब M1 इस बार कितना लेना है? 2। M2 कितना लेना है? 1। देखो बच्चों अब ये कैसे आया बच्चों, क्यू का अनुपात देखोगे, क्यू के इधर 2:1 2, तो इधर 2 बना रहा है, इधर कितना बच्चों? इधर तो 1 ही है, इधर 1 बना रहा है, ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों? क्यू के लिए देखो, क्यू ये बैठा है 1 2, इधर 2 हिस्से अनुपात है, इधर 1, तो क्यू के लिए 2:1 का रेशियो हो रहा है। मतलब क्यू के लिए आप M1 2 लोगे, M2 1। और रेशियो तो जरूरी था हमें, रेशियो पता लग गया, इन दोनों के निर्देशांक निकालने हैं, ए और बी के निर्देशांक पता है, विभाजन वाले सूत्र पर रख दो बच्चों, आराम से निकाल दो, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया टाइप 3 बच्चों। अब टाइप 4 देखो बच्चों,
अब इसी से हम टाइप 4 निकालेंगे। देखो ये मिटा देंगे बच्चों। बच्चों टाइप 4 देखो कैसे होगा, देखो बच्चों टाइप 4 हमें ये देखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। केस वही बच्चों हमसे कह रहे थे एक रेखाखंड ए बी है और बच्चों इनके निर्देशांक है x1 y1, इनके निर्देशांक बच्चों x2 y2। बच्चों हमने कहा इसके मध्य में तो एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक x, y। बच्चों अब गौर करने वाली बात यह है, पहली दशा में अनुपात कोई फिक्स ने हमें ये नहीं बताया था कि ये बराबर हिस्सों में बांटा गया है। M1 अपान M1 अनुपात M2 जो निकाला गया था वो कंडीशन नहीं दी थी कि ये जो P बिंदु है इन्होंने ए बी रेखाखंड को बराबर अनुपात में बांटा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दो। बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या है कि मतलब जो P बिंदु है ए से भी उतनी दूरी पे है जितनी वो बी दूरी पे, तभी तो मध्य मतलब बीच में है ना। बीच में कब होगा इंसान, जब दोनों तरफ से बराबर बैलेंसिंग होता है, बराबर दूरी पे होता है। तो कहने का मतलब बच्चों हमारा क्या हो गया कि पी ए बराबर किस पी बी, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो मतलब अगर मध्य बिंदु है तो पी ए बराबर बी पी, मतलब जितना अनुपात इसका होगा इतना अनुपात इसका होगा, अगर इसका एक है तो इसका भी एक होगा। समझ में आ रहा है। अब ये मध्य में तभी होगा जब दोनों तरफ से बराबर है, तो इनके रेशियो भी बराबर होंगे, 1:1। मतलब बच्चों जब मध्य बिंदु का निर्देशांक की बात आती है तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। M1 1, M2 ये भी 1। कैसे आया अभी आपको बताया, फिर से समझ लो। बच्चों कह रहे हैं पी मध्य में, मध्य मतलब बीच में। बीच में आदमी तभी होगा जब इधर से भी बराबर दूरी पे होगा, इधर से भी बराबर दूरी होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि ए से पी की दूरी, पी से बी की दूरी आपस में क्या है, बराबर। आई मीन पी ए इक्वल पी बी। तो जब पी ए इक्वल पी बी है तो अगर इन दोनों, अगर ये इनको दो अनुपात में बांटेगा तो बराबर बराबर अनुपात में बांटेगा, क्लियर है ना। तो बराबर बराबर 1:1। इसीलिए हम इस पे क्या लेंगे, अब इस पे हम रेशियो क्या लेंगे, M1 अनुपात M2 कितना लेंगे, 1:1। यही कारण है कि इसमें हम M1 अनुपात M2 कितना लेते हैं, 1:1। ठीक है बच्चों। तो अब ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या बन जाएगा, देखो x बराबर क्या होता है, M1 x2 और M2 x1 कितना हो जाएगा, M1 M2। गौर करना बच्चों, y का क्या हो जाएगा, M1 y2 M2 y1 कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। बच्चों जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा रेशियो कितना लोगे, 1:1। कारण हमने बता दिया, ये बिंदु बीच में, बीच में है तो मतलब जितना इधर से दूरी इतना इधर से भी दूरी। आई मीन AP इक्वल बीबी। जब AP इक्वल बीबी होगा और AP इक्वल बीपी होगा तो इनके रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम इनको 1:1, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो बच्चों जब M1 हमारा 1 और M2 1 हो जाएगा, यहाँ रखो तो कितना आ जाएगा, x2 प्लस x1 और नीचे कितना हो जाएगा जोड़ के 2, और y का निकाल दो, y2 और y1 बटे 2। तो यहाँ से क्या निकल गया बच्चों कि जब भी आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे ना, आपको डायरेक्ट ये रखना है। क्या रखना बच्चों, डायरेक्ट। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या रखना है, ये। तो कहने को बोला जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो भी विभाजन की एक विशेष प्रक्रिया होती है। क्या होती है, वो विभाजन सूत्र से ही निकला हुआ है। तो विभाजन सूत्र का एक विशेष प्रक्रिया है, ठीक है। कहने का मतलब प्रश्नावली 7.1 आपका बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र पर आधारित है। प्रश्नावली 7.2 बच्चों आपका विभाजन के सूत्र पर आधारित है। 4 टाइप के इसमें भी सवाल बनते हैं। हमने चारों टाइप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया बच्चों। अब मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछेगा बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको ये वाला सूत्र लगाना है। मतलब x2 प्लस x1 अपान 2, y2 प्लस y1 इक्वल 2, ठीक है ना। डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हमें क्या सूत्र मिलेगा, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा हम ये लगा देंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों आज के लिए इतना ही, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया 7.2 के। कल हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।